तो इस वक्त की दूसरी खबर, उपेंद्र कुशवाहा ने भी अब आरसीपी सिंह को लेकर हमला बोल दिया है। आरसीपी सिंह पर बोले जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। अकूत संपत्ति मामले में सफाई पेश करे आरसीपी सिंह। तो उनके सफाई के बाद ही जांच एजेंसियां उन पर कार्रवाई करेगी। तो जांच को लेकर पार्टी कोई कोताही नहीं बरतेगी। जो भी जांच को लेकर सहयोग देना होगा जेडीयू वो सहयोग देगी। यदि अकूत संपत्ति बनाया है आरसीपी सिंह ने तो उस पर सफाई पेश करे कि आखिर क्यों। उपेंद्र कुशवाहा ने भी अब आरसीपी सिंह पर बोल दिया है। हालांकि इस बार उन्होंने ज्यादा हमला तो नहीं बोला जो हर बार वो बोलते नजर आते थे। इस बार उन्होंने बड़े ही साफ और सटीक शब्दों में कहा है कि वो सफाई पेश करे, उसके बाद ही जेडीयू यानी कि पार्टी उन पर कार्रवाई करेगा। सरकार में रहते हुए, सरकार के साथ रहते हुए, पार्टी के शीर्ष पद पर रहते हुए संपत्ति अर्जित पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की है। अब जो भी संपत्ति उन्होंने अर्जित की उसके बारे में उनको क्या कहना है, पार्टी यह जानना चाहती है। तो पहले तो आप बताएंगे, इस पर अपनी सफाई देंगे या क्या करेंगे, क्या कहेंगे, इस बात का इंतजार हम करेंगे और उसके बाद फिर पार्टी अगले कोई एक्शन पर विचार करेगी। हम पहले उनकी सफाई या उनको क्या कहना है उसको जानना चाहेंगे, उसके बाद ही हम इस पर कोई बात कर पाएंगे। किसी भी स्रोत से जानकारी मिली, जानकारी किसने दी इसका खुलासा करना आवश्यक नहीं होता है कई मामलों में, लेकिन जो भी जानकारी मिली, अगर जानकारी में जो भी सच्चाई जो प्रतीत होती है, वास्तव में सफाई के बाद भी वही सच्चाई सामने आएगी तो बहुत ही आपत्तिजनक मामला यह होगा। तो लेकिन पहले हम अंतिम रूप से वहां निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले उनकी ओर से क्या कहा जाता है हम जानना चाहेंगे। तो सुना आपने आरसीपी सिंह को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने भी कह दिया है इस बार ज्यादा हमलावर नहीं हुए लेकिन उनकी सफाई की मांग की है। चलिए उस खबर पर अधिक बातचीत करेंगे। ऋतिक सुमन हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़े हैं। क्या ऋतिक, जल्द आरसीपी सिंह इस पूरे मामले में अपनी सफाई देंगे क्योंकि अब जेडीयू सफाई की मांग कर रही है? बिल्कुल शर्मिला, देखिए जेडीयू के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह, उनके बारे में ये मामला सामने आया। खुद ही नालंदा के प्रखंड अध्यक्ष जो हैं जेडीयू के, उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाए हैं कि 2013 से 2022 के बीच में उन्होंने अकूत संपत्ति दर्ज की है कई जिलों में, साथ ही साथ नालंदा के कई जिलों में। जिले के अंदर 2 ऐसी प्रखंड है जहां पर अस्थावा है, इस्लामपुर है, जहां पर इनके परिवार की 40 बीघा जमीन है। खुद अब तक अगर बात करें 9 साल में आरसीपी सिंह जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनके करीबन 50 प्लॉट उन्होंने खरीदे हैं। तो इस तरह की बातें सामने लगातार अब आ रही है और ऐसे में देखिए पूरा मामला जो है लगातार अब तूल पकड़ता जा रहा है। आरसीपी सिंह पर जो गंभीर आरोप लगे हैं अब इसमें खुद, क्योंकि देखिए जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, उन्होंने शो कॉज नोटिस भेजा है, उन्होंने जवाब मांगा है, जवाब तलब किया है जेडीयू के नेता से। और ऐसे में अब इस पर सबका यही अब नजरें सबकी यही है कि क्या कुछ आरसीपी सिंह इस पर सफाई देते हैं। और इसी बीच जब पटना में जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया कि क्या पार्टी कोई कार्रवाई करेगी, ऐसा कोई मामला सामने आया है, तो उसमें साफ तौर पर कह दिया उपेंद्र कुशवाहा ने कि हाँ ये बात सामने आई है, लेकिन इस पूरे मामले में जो जवाब है आरसीपी सिंह का सुन लेना बेहद जरूरी है क्योंकि जेडीयू के अंदर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम चलता है और इसी पर विश्वास करती है। जेडीयू ने जवाब मांगते मांगते बहुत देर कर दी है ऋतिक। जब जेडीयू अब जवाब मांग रही है, 9 साल 10 साल कई सालों तक आरसीपी सिंह उस पार्टी में रहे, तब जेडीयू को भनक नहीं लगी। जब आरसीपी सिंह के बगावती तेवर दिखने लगे तब जेडीयू को इस बात की भनक लगती है कि उन्होंने अकूत संपत्ति कमाया है। देखिए शर्मिला, शुरू से इस बारे में जानकारी प्राप्त मिल रही थी कि जेडीयू के भीतर 2 गुट बट चुके हैं। एक ललन सिंह का गुट है, एक आरसीपी सिंह का गुट है। और कहीं ना कहीं इसमें भी जो विपक्षी दलों के नेता हैं उनका आरोप है कि ललन सिंह जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके द्वारा इस तरह की चीजें करवाई जा रही है क्योंकि इतने सालों से वो जेडीयू का हिस्सा है।
और इतने बड़े पद पर रहे, जेडीयू के भीतर राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्होंने जनता दल यूनाइटेड का प्रतिनिधित्व किया है, तब क्यों नहीं ये बात सामने आई थी? यही तो सवाल है कि तब क्यों नहीं बात सामने आई कि उन्होंने अकूत संपत्ति दर्ज की है। अब जब उनके बारे में नारे लगने लगे, गया में उनके रैली में नारे लगने लगे, उनके संबोधन में लोगों ने नारे लगाए कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो, इस तरह की बातें जब सामने आई, तब जाकर बात सामने आती है कि यहां पर इन्होंने अकूत संपत्ति दर्ज कर ली है। 2013 से लेकर 2022 तक के बीच में इनके 50 प्लॉट इन्होंने खरीद लिए। इनकी बेटी की भी अगर बात करें, जो लक्ष्मी सिंह है और दूसरी लिपि सिंह, उन दोनों पर भी आरोप लगा है। जो आरसीपी सिंह की दोनों बेटियां हैं, उनकी पत्नी के नाम पर भी अगर बात करें, आरसीपी सिंह की पत्नी के नाम पर कई डिसमिल, कई बीघा जमीन उनके नाम पर भी नालंदा के 2 जिलों के अंदर अगर बात करें तो 2 प्रखंडों में अस्थावा है और इस्लामपुर में यहां पर है। तो इस तरह की बातें सामने आ रही है शर्मिला। लेकिन सवाल यही है कि जब बगावती तेवर दिखे, जब इस तरह की बातें सामने आई, और जब भी आपको याद होगा शर्मिला, जब भी आरसीपी सिंह से सवाल पूछा गया कि जेडीयू के भीतर अब उनकी क्या भूमिका होगी, उन्होंने हमेशा कहा है कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं, नेतृत्व में सरकार वही चला रहे हैं, जो भी जिम्मेवारी सौंपी जाएगी तो वो बखूबी निभाएंगे। भ्रष्टाचार, अकूत संपत्ति अर्जित करने के मामले में अपनी सफाई को पेश करते हैं और क्या कुछ कहते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के कद्दावर नेता आरसीपी सिंह। लेकिन इसी के साथ फिलहाल बड़ी खबरों के सफर में हमें दे इजाजत और आप देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।